हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय हेरोन फार्मूला। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल का प्रूफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करें, सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। हमने क्या किया, ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या है, ए बी सी। कोई भी ट्रायंगल, रैंडम आप ट्रायंगल ले सकते हो, कोई भी ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी एंड सी। ए जो है इसका वर्टेक्स है हमारा, मान लो x1 y1। बी जो है इसका वर्टेक्स क्या है, x2 y2। एंड सी जो है इसका वर्टेक्स क्या है, x3 y3। अब हेरोन फार्मूला हमें पता है कि हेरोन फार्मूला होता क्या है। हेरोन फार्मूला होता है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, वेयर S इज कॉल्ड एज सेमी पेरीमीटर। क्या कहते हैं इसको, सेमी पेरीमीटर। ओके, और ये जो सेमी पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, ये होता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो A प्लस बी प्लस सी, A इज व्हाट, A इज द लेंथ ऑफ द साइड्स, ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स। तो अगर मैं इस केस में A इज इक्वल टू ए बी को A मान लूँ, बी सी को B मान लूँ और ए सी को क्या मान लूँ, C मान लूँ। ठीक है, ये मानने के बाद क्या करेंगे, हमें ए बी मिल जाएगा। तो अगर मैं A की बात करूँ तो A क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, राइट। A is equal to AB and AB is equal to what, square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 का whole square। Similarly B जो होगा वो B क्या होगा, B is equal to what, BC and BC is equal to what, इन दोनों का डिफरेंसेस ये हो जाएगा हमारा क्या, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर C इज इक्वल टू हो जाएगा AC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देखते हो कि A B C तीनों के तीनों क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है हमें, राइट। बहुत सारे वेरिएबल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें, x के 1 2 3 वेरिएबल्स और y के भी 1 2 3 वेरिएबल्स, तो टोटल 6 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। अब इन 6 वेरिएबल्स को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको इजी कर देता हूँ। ठीक है, 6 वेरिएबल को हम चेंज कर देते हैं किसी 2 वेरिएबल्स में। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसके लिए हमें इन सबको थोड़ा बहुत क्या है कि एक कार्टेशियन प्लेन में इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन में अगर हम ड्रॉ करने जाएंगे तो पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। तो हमारा जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो क्या होता है, इस तरीके से होता है। ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया हमारा क्या, x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है, 0,0, o 0,0 हो गया, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। हम कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, जरा देखना आप। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का कुछ हम नाम दे देते हैं यहाँ पे। राइट, हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब हम इस ट्रायंगल का कुछ नाम देते हैं। ये तो O है, इसको मैं मान लेता हूँ कि A है, और ये क्या है, B है। B जो है वो अगर आप x एक्सिस पे देखोगे तो B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x है, और ये O से A का डिस्टेंस क्या है, y है। तो B का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x, 0। एनी पॉइंट अलोंग द x एक्सिस क्या होता है, x, 0। सिमिलरली एनी पॉइंट अलोंग द y एक्सिस क्या होता है, 0, y। तो हमें A का कोऑर्डिनेट मिल गया 0, y, B का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें x, 0, और O क्या है, ओरिजिन है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एनीवे हमें क्या करना है, हमें मिल रहा है 3 वर्टेक्स,
एक O, दूसरा A और B, राइट। O का कोऑर्डिनेट 0,0, B का कोऑर्डिनेट x,0 एंड A का कोऑर्डिनेट 0,y हो गया। तो यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ रहा है कि जो पहले जो क्वेश्चन में पहले जो था पार्ट, उसमें हमें जो 6 वेरिएबल्स मिल रहा था, ठीक है, उस 6 वेरिएबल्स को हमने क्या किया, यहाँ पे चेंज करके 2 वेरिएबल्स में कर दिया, x और दूसरा y। अब देखते हैं यहाँ पे, अब जब हमें इसका एरिया बाय हेरोन फॉर्मूला निकालना होगा, ठीक है, फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल OAB बाय हेरोन फॉर्मूला, तो हेरोन फॉर्मूला के लिए फिर से वही चीज क्या करना होगा, हमें लेंथ निकालना होगा। तो लेंथ क्या हो जाएगा, OA इज नथिंग, दिस इज इक्वल टू सपोज A, इसको B मान लो, चलो इसको B मान लेते हैं, और OA इज इक्वल टू व्हाट, चाहो तो इसको ऐसे कर लो आप थोड़ा सा, क्योंकि क्या है ना कि थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे जनरली हम A मानते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे इसको हम A मान लेते हैं। मैं सबका नाम थोड़ा कर देता हूँ, ये एक्स है, ये क्या है y है, ये क्या हो गया y डैश, ये O है, इसको मैं मान लेता हूँ A और इसको मान लेता हूँ B, ठीक है। अब ए बी मानने के बाद इसको मान लो कि स्मॉल ए इज व्हाट, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ओ ए, एंड स्मॉल बी इज व्हाट, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ओ बी। दिस इज व्हाट सी, लेट अस assume ए बी इज इक्वल टू व्हाट सी, सो हियर ओ ए इज इक्वल टू व्हाट ए, एंड ए इज इक्वल टू क्या है एक्स, ओ बी इज इक्वल टू व्हाट नथिंग, दिस इज बी, एंड बी इज इक्वल टू व्हाट वाई, ए बी इज इक्वल टू व्हाट सी, एंड सी इज व्हाट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस यहाँ पे यूज कर सकते हो आप। पाइथागोरस अगर आप यूज करोगे तो क्या होगा, चाहे तो डिस्टेंस फार्मूला भी यूज कर लो ना, आप लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लो, डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 0 - x द होल स्क्वायर प्लस y - 0 द होल स्क्वायर, इन शॉर्ट ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, हेरोन फार्मूला यूज करना है। तो जब हम हेरोन फार्मूला यूज करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालना होगा हमें, सबसे पहले हमें निकालना होगा सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर होता है क्या है एस, ठीक है। तो नाउ द सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए प्लस बी प्लस सी बाई टू मीन्स व्हाट, ए क्या है हमारा एक्स, बी क्या है वाई, और सी क्या है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू, ठीक है। एस निकालने के बाद क्या करते हैं हम, अगर आप, मैं साइड में लिख देता हूँ हेरोन फार्मूला से जो फार्मूला होता है, हेरोन फार्मूला का जो ट्रायंगल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एस माइनस ए निकालना है, तो एस माइनस ए निकाल लो। एस माइनस ए कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाई टू माइनस ए इज व्हाट अगेन एक्स। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या -2x और ये x, तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू। फिर s माइनस बी कर दो, सो s माइनस बी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस बी, बी इज व्हाट y। सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई एंड द होल डिवाइडेड बाई टू। सिमिलरली x माइनस सी कर दो, तो x माइनस सी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो इन शॉर्ट ये इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस होगा यहाँ पे x प्लस वाई माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू। अब इसके बाद हमें क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया यहाँ पे, हमें मिल गया s, हमें मिल गया s माइनस ए, हमें मिल गया s माइनस बी, हमें मिल गया s माइनस सी। अब इन चारों का वैल्यू क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। जब आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो देखना आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
बिकम इक्वल टू बाय यूजिंग द हेरोन फॉर्मूला क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यू सारे सब्स्टिट्यूट कर दो। एस क्या था हमारा, एस था हमारा एक्स प्लस वाई प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या था हमारा, नेक्स्ट था हमारा नेक्स्ट क्या था, एस माइनस ए हमारा था y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2। और इसके आगे भी बढ़ जाओ, ये क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट एस माइनस बी एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बाई 2 है। इसके बाद फाइनली जो है वो क्या है एक्स प्लस वाई माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखना जरा, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना होगा। तो मैं इसको अगर रीअरेंज करने जाऊँ तो इस पूरे एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को क्या करता हूँ मैं एक साथ, पहले तो सब पे क्या है 2 2 2 2 है, इतने सारे 2 है, तो सबसे पहले 1/2 इंटू 2 हमने क्या किया कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद हम क्या इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने क्या किया इन दोनों को एक साथ अरेंज कर दिया, इसको और इसको एक साथ हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट जो है इसको और इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसको अरेंज करने जाएंगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स, और इसको क्या हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई। राइट, नेक्स्ट ये हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे देखो जरा, गौर करना सब कुछ। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या हम इसको इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं क्या, ये हम एक्सप्रेशन को इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको अगेन एक्स प्लस वाई माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसको अगर आप अरेंज करने जाओगे तो इसको क्या हम लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, या मैं माइनस ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वाई इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई। अब देखो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये ए है और ये क्या है बी है। ठीक है, ये कैपिटल ए ले लो, ये कैपिटल बी ले लो, इसको भी क्या कैपिटल ए और कैपिटल बी कर दे, तो आपको दिखाई दे रहा है क्या है ये ए प्लस बी है और दूसरी तरफ क्या है ए माइनस बी। वैसे ही अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो दोनों के दोनों जो है हमें एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, हमें दोनों के दोनों साइड हमें जो है एक्सप्रेशन में क्या दे रखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। राइट, तो हम डायरेक्ट अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज कर देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है हमारा एक्स प्लस वाई और बी क्या है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे 1/4 रूट ऑफ 1/4 रूट ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। और सेकेंड दूसरे वाले से मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस सेकेंड क्या है हमारा बी, क्या है यहाँ पे बी है एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें क्या एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या होगा 1+4 रूट ऑफ एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, ओपन करो इसको ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस, अगर स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर है तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली हमें बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फर्स्ट का फॉर्म हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, फिर से यहाँ a माइनस बी को ओपन करो, x माइनस वाई द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करना है, इसको सिंपल करना है, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही होगी, जैसे ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, इस तरफ इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, इससे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 1/4 रूट ऑफ 2xy इंटू अगेन 2xy। तो 2xy इंटू 2xy क्या हो जाएगा, सेम एक्सप्रेशन दो बार रिपीटेड है, तो क्या हो जाएगा, एक बाहर हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 2xy, 4 से क्या होगा 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा xy/2। ये क्या हो गया, xy/2। अब अगर आप पुराने ट्रायंगल पे आ जाते हो, ये ट्रायंगल, ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं इसको सिंपल वे में अगर कहूँ तो क्या होता है, इसका एरिया, जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्रायंगल में ये क्या है, ये हमारा बेस है और ये क्या है, हाइट है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इज व्हाट x, हाइट इज व्हाट y, सो इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा xy/2। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इस केस में भी क्या आ रहा है हमारा xy/2, और जब हमने हेरॉन फॉर्मूला यूज किया था बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हमें क्या मिला xy/2। तो दोनों के दोनों केस में जो एरिया आ रहा है वो क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। तो अगर आपको मन करे कि इसको कोऑर्डिनेट में चेंज करना है तो आप इसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो xy/2 है तो इसको चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। मैं अगर एक पेज ऐड कर दूं, अगर एरिया किसी ट्रायंगल का xy/2 है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 इंटू x इंटू y माइनस 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है -0 इंटू, अगर आप इस तरीके से पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप चाहो इसको लिखना, ठीक है, तो आपको क्या आएगा, आपको यही एरिया आएगा। मैं यहाँ पे जरा लिख के फिर से मैं कर देता हूँ। पहले तो ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं आपके आसानी के लिए। ट्रायंगल उसके तीनों वर्टेक्स में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। हमें क्या क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था ये O 0,0, A ये क्या था हमारा x,0, और ये B क्या था 0,y। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कोऑर्डिनेट में होता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट फार्मूला वो क्या होता है, याद होगा आप लोगों को 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 माइनस या प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये होता है फॉर्मूला। तो अब अगर आप इस फॉर्मूला को ही इसके साथ सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू x1, मैं अगर इसको मान लेता हूँ x1 y1, तो ये क्या हो जाएगा 0, और 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट 0, प्लस x2 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा y3 इज व्हाट दिस इज 3 एंड y2 इज व्हाट 0, y3 माइनस y1 होता है ये, सॉरी y3 माइनस y1, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 0 प्लस x3 मतलब 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये तो कंप्लीट क्या हो जाएगा 0, तो 1/2 इंटू x इंटू वाई, इसके बाद सारे टर्म्स क्या हो जाएगा 0। तो इन शॉर्ट ये भी क्या मिल गया हमें xy/2। तो कोई भी मेथड आप यूज करो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आएगा xy/2, या आप चाहो तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट को यूज करके अगर आप सॉल्व करोगे तब भी आपको क्या आएगा xy/2। तो यही हो गया आपका प्रूफ, ठीक है, ये हो गया, ये मिल गया आपको प्रूफ
क्या बाय, अच्छा अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस तरीके से करता तो आप समझ सकते हो कि हमारा जो इतने सारे वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल्स के कारण क्या होता है, हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो काफी लंबा चला जाता है। ठीक है, तो हम इस पूरे वेरिएबल्स को क्या किया हमने, छोटा करके और x और y में कर दिया हमने। ठीक है, तो होपफुली आपको आपका डाउट समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।